नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट यूरजी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब द हिंदू का इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पेपर थर्ड, अगर मेंस की जीएस मेंस की बात करें और पीटी के लिए भी बात करें तो सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेन पॉइंट है जो इस एडिटोरियल का, वो है मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड। ओके, तो सबसे पहले हम बता दें कि इस एडिटोरियल में हम सब क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, पहला पॉइंट कि व्हाट इज़ द मालाबार एक्सरसाइज। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा क्वाड क्या है। तीसरा पॉइंट स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज की बात करा जाए। ठीक है, चौथा कि व्हाट इज़ द ग्लोबल बेनिफिट की बात करें। फोर्थ बेनिफिट फॉर इंडिया। सिक्स इशू एंड कंसर्न की बात करें। यानी इसके बाद हम बात करें सेवंथ की बात करें, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट फाइट रिलेटेड टू पीटी। ठीक है, नाउ वी डिस्कस। ठीक है, वी स्टार्ट डिस्कशन ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिखा है देयर इज स्पेकुलेशन इन मीडिया दैट न्यू दिल्ली कुड सून इनवाइट ऑस्ट्रेलिया टू ज्वाइन मालाबार नेवल एक्सरसाइज टू हेल्ड लेटर दिस। ठीक है, मीन्स ये चर्चा इसलिए हुआ है कि रिसेंटली एक चर्चा उठा है कि जो इंडिया है, ठीक है, इस बार जो इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर में मालाबार एक्सरसाइज होगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, अगेन की बात करा जाए कि यहाँ से जो दिया है कि ट्राइलेटरल मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही हमने पहले बोला कि व्हाट इज द मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज जो होता है मालाबार, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज क्या है, तो मालाबार एक एक्सरसाइज एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल की खाड़ी में किया जाता है। ठीक है, इसमें यूएस, जापान और इंडिया शामिल हैं। ठीक है, और उसी में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात चल रही है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है, व्हाट इज द क्वाड। ठीक है, क्वाड है क्या। ठीक है, क्वाड है वो चार देशों का, ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें क्वाड क्या है, क्वाड में चार देशों का ग्रुप है। कौन कौन से हैं, ठीक है, जो क्वाड में देश हैं। ठीक है, क्वाड में यूएस, दूसरा जापान, तीसरा इंडिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड में चार देश शामिल हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। ठीक है, पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्या हो सकते हैं। ठीक है, चूँकि जो चाइना है वहाँ पे लिखा है ना कि बीजिंग हैज लॉन्ग अपोज कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब जो चाइना वो हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन में जो लोकतांत्रिक देशों के ग्रुपिंग का विरोध करते आया है। ठीक है, उसका मानना है कि जो ये ग्रुपिंग बनती है वो चाइना को रिस्ट्रेन करने के लिए, चाइना को रोकने के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि चाइनीज लीडरशिप सी द मैरिटाइम क्वाड्रिलेटरल एज एन एशियन नाटो दैट सीक्स ओनली टू कंटेन चाइना राइज होता है। ठीक है, ये बात है। लेकिन यहाँ पे फिर लिखा है इंडियाज इंटेंशन टू इन्वॉल्व ऑस्ट्रेलिया इन द मालाबार ड्रिल कुड ओनली बी कॉन्स्टिट्यूट एज ए मूव डायरेक्टेड अगेंस्ट चाइना। मतलब ये भी है कि जो चाइना मानता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाता है, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज में, इट मीन्स कि इट इज़ द डायरेक्टली अगेंस्ट द चाइना, मतलब चाइना के खिलाफ हो रहा है, चाइना को रोकने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो एडिटोरियल में है, एंड मूविंग टू एक्सपेंड इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इनटू द इंटायर इंडो पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। ठीक है, इसमें क्या है कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, जो बढ़ता हुआ एक्सपेंशनिस्ट है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के नेचर में किया जा रहा है। ठीक है, एक्सपेक्टेडली इंडियन कमेंटेटर्स वेलकम द डेवलपमेंट हेलिंग इट एज ए लॉन्ग ओवरड्यू मूव। मतलब क्या होता है कि 2007 में ही इस बात की एक प्रकार से अनुमान किया गया था कि इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो इसमें यही बोलता है कि जो अभी इस समय जो इंडिया के जो स्ट्रेटजिक लोग हैं, रणनीतिकार हैं, वो इस मूव को वेलकम करते हैं। ठीक है,
अगेन। और उसका रीजन क्या है, वेलकम का रीजन क्या है, फॉलोइंग द स्टैंड ऑफ। उसका रीजन है कि जो अभी लद्दाख रीजन में, ठीक है, चाइनीज़ की जो इंट्रूजन है, चाइनीज़ों का जो एक प्रकार से इंडिया के क्षेत्र में वहाँ पे आक्रमण है, ठीक है, इस बात को देखते हुए, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा मूव होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करें, ठीक है। द रियलिस्ट एडवोकेट ऑन अलायंस विद यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया टू काउंटर चाइनीज मूव इन ओशियन इंडियन से, ठीक है। मतलब जो रणनीतिकार हैं, इंडियन रणनीतिकार, वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि ये चाइना को काउंटर अटैक होगा अगर हम इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फिर है, एट इंडियन डिसीजन मेकर्स हैव रीजन टू बी कॉशियस, फिर भी लेकिन अभी भी इंडियन जो रणनीतिकार हैं जिनको ये निर्णय लेना है वो कॉशियस है, वो अभी सतर्क। उसका रीजन क्या है, सतर्कता का रीजन क्या है कि वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जो इंडिया और चाइना के साथ निगोसिएशन है उसमें कोई इफेक्ट आए, ठीक है। दूसरा कि इस डायरेक्ट चाइना इस बात को मानेगा कि अब भारत जो है हमारे खिलाफ भी ग्रुपिंग कर रहा है, ओके। इसलिए अभी इंडिया के जो रणनीतिकार हैं वो भी इस चीज़ में, ठीक है, शंका में है, वह भी पूरी तरीके से इसके लिए तैयार नहीं है, ठीक है। नाउ प्रॉस्पेक्ट ऑफ मॉडेस्ट गेन, ठीक है। अब क्वेश्चन वही ना, हमने बोला कि स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन क्या होगा, मतलब इसकी क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है। तो इंडियन डिसीजन मेकर शुड आल्सो रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटजिक रेशनल मिलिट्री रिक्वायर्ड, ठीक है, अनलाइक द यूएस एंड इट्स पैसिफिक पार्टनर हुज principal motivation in forming a maritime coalition is to implement a rule-based order in Indo-Pacific. Literal, India's priority to acquire strategic capability to counter the Chinese naval presence in Indian Ocean. इसका मतलब ये है कि मतलब अब जो इंडिया के रणनीतिकार हैं उनको भी यह सोचना चाहिए, ये अपने आप को दिखाना चाहिए, ठीक है, कि एक जो रेशनल स्ट्रेटजिक हमारे पास स्ट्रेटजिक मिलिट्री ग्रुपिंग होनी चाहिए, ठीक है, मिलिट्री ग्रुपिंग होनी चाहिए। क्यों, उसका रीजन क्या है, उसने बताया कि, ठीक है, टू इंडियाज प्रियरिटी इक्वायर स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी, जिससे इंडिया क्या कर सके, एक स्ट्रेटजिक कैपेबिलिटी फाइंड आउट कर सके और वो चाइनीज की जो प्रेजेंस है, ठीक है, इंडियन ओशियन में, उसको क्या कर सके, काउंटर अटैक कर सके, ठीक है। वाइल इंडिया हैज इक्वायर एयरबॉर्न सर्विलांस एसेट फ्रॉम यूएस, द इंडियन नेवी इज इट टू डेवलप, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और उजागर किया है, क्योंकि जो इंडिया नेवी है, ठीक है, एयर सर्विलांस एसेट वो कहाँ से हमें चाइना से प्राप्त किया, सॉरी यूएस से प्राप्त किया, ठीक है। फिर भी इंडियन नेवी इज इट टू डेवलप अंडर सी कैपेबिलिटी टू डू, ठीक है, लेकिन जो अंडर सी मतलब समुद्र के नीचे की जो उसकी डिटेल करने की कैपेबिलिटी है चाइना की, उसको भी अभी डेवलप करना बाकी है इंडिया को, ठीक है। अभी इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन और आता है, ठीक है, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन आता है कि जो हमारा साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। साउथ चाइना सी में पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन क्या है, साउथ चाइना सी में जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है वो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन ये है, ठीक है, यहाँ पे दिया है, चाइना हैज स्टेप इस नेवल प्रेजेंस इज साउथ चाइना सी, ठीक है। साउथ चाइना सी में उसकी इसका रीजन ये है, ठीक है, कि साउथ चाइना सी को चाइना अपना सोल प्रेरोगेटिव एक्सक्लूसिव प्रेरोगेटिव मानता है, मतलब उसका अपना पूरा अधिकार मानता है, ठीक है। जबकि उसके जैसे वहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गए, ये सब देश भी अपना, ठीक है, जो एशियन कंट्री वो भी अपना उस पर अधिकार मानते हैं। दूसरी चीज़ होती है जो साउथ चाइना सी का इम्प्लीकेशन है कि वो है कि वो जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, शिप्स होते हैं, ठीक है, फ्री पास ऑफ शिप्स, ठीक है, वो भी इम्प्लीकेशन, क्योंकि जो चाइना मानता है कि वो उसका अधिकार है, तो चाइना को अगर वो अधिकार माना जाएगा तो इट मीन्स कि चाइना वहाँ से किसी भी, ठीक है, शिप को वहाँ से फ्री पास होने में नहीं पास होने देगा, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल या नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, अगर उसमें ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन होता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा जो होता है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है, क्या है, जो इंडो पैसिफिक रीजन और एशियन इंडियन ओशियन रीजन में चाइना अपनी प्रेजेंस को और इनक्रीज कर रहा है, ठीक है, चाइना बहुत इनक्रीज कर रहा है,
ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर चाइना ऐसे बढ़ता रहा, ठीक है, वहाँ पे कोई उसके रिस्ट्रिक्शन नहीं हुई तो बाद में और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर ऑस्ट्रेलिया इसमें ज्वाइन करता है तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज होगा, ठीक है, इस पे चाइना का एक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, उसकी एक्सपेक्शनिस्ट नेचर को क्या करेगा, थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर अगर हम देखें कि वाशिंगटन, यहाँ पर नोटेबली नीदर वाशिंगटन नॉर टोक्यो बिलीव्स चाइना थ्रेट इन द इंडियन ओशियन इक्वल टू challenges the plan pose in the Pacific. While they may engage in occasion naval exercise in the Bay of Bengal, the US and Japanese have little spare capacity to sustain surveillance and deterrence option in Indian Ocean region. Australia, ironically, is the only one ready and able to partner इंडिया इन सिक्योरिंग द ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ठीक है। उसका मीन्स इसका मेन मोटिव है जैसे चूंकि जापान और यूएस, ठीक है, दे आर फार अवे फ्रॉम द ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया इज मच नियर विद ईस्टर्न ओशियन, ईस्टर्न इंडियन ओशियन, ओके। सो इसके अनुसार कि जो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा केपेबल हो सकता है, ज़्यादा एबल हो सकता है इंडिया के साथ, ठीक है, चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए, ठीक है, ये रीजन होगा, ठीक है। दूसरी बात ये भी यहाँ पे बोला है कि चाइना हैज बीन कॉशियस, मतलब चाइना भी सतर्क है किस मामले में, ठीक है। देयर इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग, मतलब चाइना इस बात के लिए सतर्क है कि इस समय, ठीक है, ड्यूरिंग द फेस ऑफ विद इंडिया, वाई ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू इन्वाइट फॉर क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, इन द मालाबार रीजन, दैट इज द in Bay of Bengal, okay. A balancing coalition must come together when the nature and magnitude of threat is wholly manifest. Again, it is worth pointing out that despite a growing presence in Indian Ocean, the plan is yet to physically threaten Indian interest at the sea. Chinese warship has not challenged Indian sovereignty in this इट्स टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट है बोला है कि चूंकि चाइना भी सतर्क है, चाइना इसलिए सतर्क है कि चूंकि वहाँ पे हमारा लद्दाख पे भी फेस ऑफ है, अगर, ठीक है, चाइना इसीलिए जो इंडिया का इस लिटोरल एरिया, जो टेरिटोरियल एरिया, उसमें अभी क्या कर रहा है कि वो इंटरफेयर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उसे पता है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इंटरफेयर करते हैं तो जो हमारा खिलाफ अन्य देश है वो क्या करेंगे, कोई ना कोई मिलिट्री ग्रुप फिर से बनाएंगे और वो हमारे लिए जो हमारे रिस्ट्रिक्शन है और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये जो चाइना इस मामले में बहुत ही सतर्क है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन कॉन्ट्रेरी, मतलब इन किसके कॉन्ट्रेरी, मतलब इंडिया के जो टेरिटोरियल है, नेवल टेरिटोरियल में इंटरफेयर के कंट्रेरी, मतलब अलग, ठीक है। चाइनीज नेवल हैज एवॉइडेड एनी इंटेंजमेंट विद इंडियन नेवल शिप इन द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ठीक है। जो इंडियन जो चाइनीज नेवी है, ठीक है, चाइनीज नेवी हमेशा अपने आप को क्या किया है, एवॉइड किया है, मतलब दूर किया है एनी मतलब किसी भी जो विवाद में, झगड़े में फंसने के लिए विद इंडियन नेवल शिप, इंडियन जो हमारे नेवल की जो जहाज है उससे, ठीक है, लिमिटिंग इट्स वेंचर टू फ्रेंडली कंट्री इन द रीजन, मतलब उसकी मेन यही तो मोटिव है कि जिससे वो क्या कर सके कि इंडिया से अगर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे तो क्या करेगा इंडिया जो, ठीक है, अन्य देशों के साथ जो वेंचरिंग है, ठीक है, लिमिटिंग इट्स वेंचर टू फ्रेंडली कंट्रीज इन द रीजन, मेनी ऑफ विच आर हैप्पी टू बेनिफिट फ्रॉम बीजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर होता है, ठीक है। जो बीजिंग के मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर के साथ खुश हैं, ठीक है, उनके साथ इंडिया इंगेज नहीं कर सके, एक लिमिट हो जाएगा, ठीक है। अगेन है श्योर चाइनीज रिसर्च एंड इंटेलिजेंस presence close to Andaman Iceland are relatively expanded, but Chinese Maritime Agency have got about their task, essentially ensuring that operation do not cross the threshold of conflict with India, ठीक है। ये भी इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे क्योंकि अंडमान निकोबार तकले चाइनीज तो प्रेजेंस रखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक, ठीक है, यहाँ मेरा पॉइंट है कि इंश्योरिंग दैट
ऑपरेशन डू नॉट क्रॉस, मतलब लेकिन फिर भी उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जो भी ऑपरेशन हो वो उस थ्रेशोल्ड को ना क्रॉस कर सके जो इंडिया और चाइना के बीच क्या कर सके, नेवल कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस कर सके। दिस मीन्स, ठीक है, दैट वन ऑफ द फर्स्ट मूव टू पार्टिसिपेट ए क्राइसिस इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन lie with Indian Ocean. Okay, but the Indian Navy to combine with friendly forces to raise the ant in regional littoral, it would need to be ready for the consequence. मतलब मीन्स ये कह रहा है कि चूंकि चाइनीज नेवल जो है अभी तक उन्होंने इंडिया के खिलाफ इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट को बचते आ रहे हैं, ठीक है, ये अब इंडिया की मीन्स भारत की जिम्मेदारी होगी कि क्या वह ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर करके और इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है जो अभी तक क्या हो चाइना ने अवॉइड किया खुद से, ठीक है। नीड फॉर केयरफुल थाट, यहाँ पर जो कंक्लूजन है कि नीड फॉर केयरफुल थाट, ओके, मतलब हमें एक सावधानी पूर्वक सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, कि हमें ऑस्ट्रेलिया को यहाँ ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कंक्लूजन ऑफ दिस एडिटोरियल इज दैट कि व्हाट विल बी द, ठीक है, इफ वी आर फाइंड आउट हमें कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं इस एडिटोरियल से। फर्स्ट की एडिटोरियल से नेवल एक्सरसाइज, हमने बोला कि नेवल एक्सरसाइज इज द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, यूएस एंड जापान, ठीक है, इन बे ऑफ बंगाल। सेकेंड हमारा जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, सेकेंड पहला पॉइंट था कि मालाबार एक्सरसाइज मिल गया। दूसरा हमें मिला क्वाड क्या होता है, तो क्वाड जो होता है क्वाड इज द ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज दैट इज द यूएस, जापान, ठीक है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ठीक है। हमने बोला कि जो इसमें इससे हमें ये भी मिलेगा कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सिक्योरिटी में इसका इम्प्लीकेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उस पर उसका ब्रेक लगेगा इसका, ठीक है। दूसरा इंडिया के लिए बेनिफिट क्या होगा, दूसरा, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर मिलेगा इंडिया के लिए बेनिफिट, इंडिया के लिए बेनिफिट ये होगा कि जो हमारा इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, और इंडियन ओशियन रीजन है जो चाइना इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो ब्रेक लगेगा। दूसरा जो इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडिया की पावर है, ठीक है, इससे वो बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन मिलता है इशू एंड कंसर्न। इशू क्या है, इशू जो इसमें ये भी है, इशू ये है कि जो अगर हम बात करें डायरेक्ट हम ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करते हैं तो एक डायरेक्ट मैसेज जाएगा चाइना को कि ठीक है कि ये इंडिया हमारे खिलाफ क्या कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए जो टेंशन है इंडिया और चाइना के बीच और बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द जो और इशूज हैं, और इशूज ये हैं चूँकि जो क्वाड रीजन है, ठीक है, जो क्वाड ग्रुप की कंट्रीज हैं जिसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस है, ठीक है, उसमें एक इशू ये भी है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसके चाइना के साथ जो रिलेशन है भले अभी इस समय, लेकिन उसके चाइना के साथ अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन है। तो ये कहाँ तक, ठीक है, जो क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के आने के बाद बेनिफिट होगा कितने लेवल तक, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जो कंक्लूजन बनता है कि यस इट विल बी बेनिफिशियल टू ज्वाइन ऑस्ट्रेलिया इन द quadrilateral naval exercise that held in Bay of Bengal, ठीक है, but India must, ठीक है, thinks about its consequences also as consequences। क्यों, क्योंकि अभी तक चाइना ने, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन इंडो पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन रीजन में खुद को रोका है, ठीक है, बट ये देखना होगा कि क्या इससे अगर हम ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हैं तो क्या चाइना जो है इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है, ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। ओके।